आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान। क्वेश्चन में पूछा है कि वह बिंदु ज्ञात करे, यही ना है, बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि वह बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, निर्देशांक x y। माना कि उस बिंदु का निर्देशांक बराबर x y, ठीक है। चूंकि बिंदु दी हुई है, दो गो है बिंदु है 4-3 तथा 5 दिया है। क्या किया है, दिया है। चूंकि अनुपात क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है, अनुपात 3:1 दिया है। जहां है, ध्यान देंगे, जहां m1 कितना हो जाएगा 3, m2 कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम इतना ही लिखे, समझ रहे हैं ना। अगर आपको इससे भी थोड़ा सा सरल करना हो, छोटा करना हो, तो सीधे आप माना कि उस बिंदु का निर्देशांक लिख लेंगे, अब बस हो गया, अपना विभाजन सूत्र से लिख के आंसर बना। थोड़ा सा हम कंटेंट इसका इसलिए लिख दिए कि अभी आप सीख रहे हैं और इस तरह लिखने का आदत भी डालिएगा तो अच्छा भी रहेगा। तो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया कि बिंदु जो माना वो एक्स वाई है, बाकी जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, और अनुपात 3:1 है, तो जहां m1 3 और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ हम आएंगे कौन चीज से, विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। बिंदु का निर्देशांक है, यहाँ पे है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक है या नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु का निर्देशांक बराबर, अब मान लीजिए हम बिंदु को P माने रहते, A माने रहते, B माने रहते, तो यहाँ पे P B कुछ भी लिखते कि नहीं लिखते, है लिखते कि नहीं लिखते, P बिंदु का निर्देशांक, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं माना गया है। आइए फॉर्मूला में देखेंगे, m1 x2 अब प्लस क्या होता है m2 x1 अब बटा होता है m1 जोड़ m2। ये भुज का पाठ हो गया। किसका पाठ हो गया, भुज का। m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। बस यहाँ पे आपको मान रख लेना है और रख के बस इसको लिख देना, ठीक है। तो जो है रेखाखंड में जो पहला बिंदु है उसमें x1 y1 है, थ्योरी में पढ़ाया गया था, और दूसरा जो है उसमें x2 y2 है, बताया गया था कि नहीं। अगर आप उससे भी कमजोर है, साफा नहीं समझ रहा है, तो आप x1 y1 x2 y2 भी उसको लिख लीजिए कि इतना दिया हुआ है छाट के, लेकिन फिगर से भी आप उठा के काम चला सकते हैं। तो m1 बाबू कितना है 3, आई दोनों के बीच में नहीं जगह है, तो कौन सा चिन्ह होगा, दोनों सटा हुआ है, कौन सा चिन्ह होगा, गुना का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। x2 बाबू उधर देखेंगे, फिगर में कहा देखेंगे, x2 इधर देखेंगे, यही ना x2 है 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर जोड़ लिखेंगे, m2 बाबू 1 है, आज दोनों के बीच कौन सा चिन्ह है, बोल क्यों नहीं रहा है, तो लोग सोया हुआ है क्या, बोलो, बोल के बताओ,
y2 कितना है, y2 देखो y2 5, दाहिना हाथ बताए थे x2 y2 होता है, बताए थे ना। हाँ क्या होगा, x1 है, x1 इसमें देखिए पहला का बाया वाला पहला x1 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटा m1 है 3 या प्लस m2 है 1, कोई दिक्कत। बाबू m1 कितना है, m1 है 3 गुना y2 कितना है, y2 5 है, प्लस m2 1 है, y1 कितना है, y1 देखिए -3 है, तो यहाँ पे कोष्ट में लिख दो -3, अब बटा हो जाएगा क्या 3 + 1, यहाँ पे दे दो एक बड़ा सा ब्रैकेट। बस पहला बार में थोड़ा सा फैला हुआ है, विस्तारित है, दूसरा में ऑटोमेटिक या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए 8 तिरके 24 प्लस 1 चौका 4 3 गो एगो 4 गो हो गया छोटा, 3 पचे 15, देखिए प्लस आए थे माइनस, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, डायरेक्ट करना हो तब, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाना हो तो प्लस 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, तो ही हो जाएगा 3 1 4, एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ सकता है। तो 24 4 कितना होगा 28, 15 यहाँ तो माइनस होगा, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12, बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 4 कितना हो गया, बटा कितना हो गया, और यहाँ पे 15 प्लस माइनस माइनस 3, बटा क्या हो जाएगा 4। देखिए कटेगा 7 चौका 28, 7 लिखिए, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 12 बटा 4, अच्छा एक साथ ले लेते हैं हम लोग तब भी काम चल जाता, एक साथ काटा लेते हैं, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो मिटा के 28 बटा कितना हो गया 4, तो ये 28 बटा 4 हो जाएगा, और देखिए 15 में से 3 गया 12 बटा 4 हो जाएगा, 4 सते 4 तिया 7 3। अच्छा यहाँ क्या लिखा था, बिंदु का निर्देशांक, ये न लिखा है ऊपरवा शुरू में, बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे, अतः अभीष्ट बिंदु लिखना, अतः अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बाबू, बोलो 7 इसमें बटा में भी आ जाता है तो नहीं घबराना है, बटा में बटे का आंसर लिखिएगा, हो सके दशमलव में तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि आपको दोनों बिंदुएं दी हुई हो, रेखाखंड के दोनों छोर का अनुपात दिया हो, तो डायरेक्ट विभाजन सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए बना सकते हैं कि नहीं ऐसा, बस आप फिगर पर ध्यान दीजिए, है लड़का फिगर पर ध्यान देगा, फिगर बन जाएगा, मैथ भी तुम्हारा ओके हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मानना तनिक कम मानेंगे, कम लिखेंगे उसके समरी को तो अच्छा रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।